Hello everyone, my name is Sayyid Ashar and welcome back to my channel. So आज के इस सेशन में हम लोग ट्राउज़र के पैटर्न को ऑल्टरेशन करना सीखेंगे। इस पैटर्न से हम लोग प्लाज़ो बनाना सीखेंगे और क्यूलॉट्स बनाना सीखेंगे। समझेंगे कि प्लाज़ो और क्यूलॉट्स में क्या मेजर डिफरेंस है। सो मोस्टली आज का पैटर्न हम लोगों का प्लाज़ो पर ही होगा। तो चूँकि बड़े साइज़ का फुल लेंथ पैटर्न में बहुत ज़्यादा पेपर डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। सो आई एम हियर विद अ स्मॉलर वर्जन ऑफ ट्राउज़र पैटर्न। छोटा वर्जन है इसका, बट ये उसी प्रोपोर्शन पे बना हुआ है। सो वी कैन सी दैट ये फ्रंट है और ये बैक है, थोड़ा एक्सटेंडेड। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग इस पैटर्न से सिंपल बेसिक प्लाज़ो कैसे बनाना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग बस ट्रेस कर लेंगे। ओके, इसका लेंथ एक्सटेंड कर दे रहे हैं थोड़ा। डार्ट्स को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या कहते हैं, ट्रेस करने की, क्योंकि अगर हम प्लाज़ो बना रहे हैं और उसमें इलास्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी डार्ट्स इलास्टिक में इस्तेमाल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ओके, और ये बैक था और इसी तरीके से हम लोग फ्रंट को भी ट्रेस कर लेते हैं इस तरीके से। Darts is not required, तो छोड़ देते हैं। ओके, सो प्लाजो का जो बेसिक आउटलाइन है वो एक बार हम लोग बना के समझ लें। प्लाजो या तो आपका स्ट्रेट होगा, लाइक प्लाजो में आपके नीचे के हिस्से में एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है। ओके, या तो इस तरह से स्ट्रेट होगा या फिर एक्स्ट्रा फ्लाउंस होगा, लाइक दिस। ओके, ज़्यादा फ्लाउंस होगा। और आज हम लोग दोनों पे ही काम करेंगे। पहला नंबर इसका है और दूसरा नंबर इसका है। ये ज़्यादा फ्लाउंस ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो स्ट्रेट रखने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपको इसका जो मिड पॉइंट है इसको तो मार्क कर ही लेना है, मतलब इसका जो क्रीज लाइन है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों तरफ से आपको इक्वली एक्सटेंड कर देना है। और अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो आप इसको इस लेंथ इसके हिसाब से नीचे गिरा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप जितना इधर एक्सटेंड कर रहे हैं उतना ही इधर एक्सटेंड कीजिए। ज़्यादा नहीं हो सकता है, दोनों तरफ बराबर रखना पड़ेगा। सो चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 1.5 इंच थोड़ा कम हो रहा है, 2 इंच कर लेते हैं। ओके, 2 इंच हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया। यही 2 इंच हम लोगों को इधर भी एक्सटेंड करना है और इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग मिला देंगे, लाइक दिस। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग मिला देंगे। इधर से नहीं मिलाना है, क्योंकि हिप का पोर्शन है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, इससे ही मिलाना है। सेम काम हम लोग इसमें भी करेंगे। फ्रंट के पोर्शन में भी 2 इंच बढ़ाया था तो इधर भी हम लोग 2 इंच प्रोवाइड करेंगे और इधर भी हम लोग 2 इंच प्रोवाइड करेंगे। चैनल में एक वीडियो है जो कि स्क्रैच से स्टार्टिंग से ही
प्लाजो का पैटर्न किस तरीके से बनाना है इजी प्रोसेस में, वो भी दिया हुआ है. So you guys can go and refer to that video. ये प्रोसेस क्या है कि अगर आपके पास ट्राउज़र का पैटर्न बना हुआ है और आप उसी से बनाना चाहते हैं तो दिस इज एज सिंपल एज दिस. हाँ, ये आपका स्ट्रेट आ रहा है लुक. इसको आप और ज़्यादा फैला सकते हैं और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं तो ए लाइन का लुक प्रोवाइड हो जाएगा आपको. बट देयर इज़ अ डिफरेंस ए लाइन बनाने में और थोड़ा सा फ्लेयर्ड प्लाजो बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. तो इसको हम ज़रा कट करके दिखा दें आप लोगों को. सो नाउ यू कैन सी कि ये एक सिंपल स्ट्रेट लुक प्रोवाइड कर रहा है जो कि स्टिच होकर के कुछ इस तरह से आएगा. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अ डिफरेंट लुक ऑफ प्लाजो, थोड़ा सा फ्लेयर्ड स्ट्रक्चर में. ये तो आपका स्ट्रेट हो गया और दूसरा फ्लेयर्ड हम लोग ट्राई करते हैं. नाउ फॉर फ्लेयर्ड हम लोगों को इस पैटर्न को ट्रेस करना है. सो हमने कुछ हद तक कर लिया है ट्रेस. ये फ्रंट का है, ये बैक का है. इसमें हम लोग डार्ट को मार्क करेंगे. चाहें तो हम लोग इस फ्लेयर में भी गैदर प्रोवाइड कर सकते हैं और बेल्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वेस्ट बैंड प्रोवाइड कर सकते हैं. ये डिज़ाइन फ़िलहाल आपके वेस्ट बैंड के हिसाब से है. तो अगर आप इसमें बेल्ट लगाना चाहें तो कैसे ये वाला पोर्शन हम लोगों का ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, बट ये वाला बहुत ज़्यादा ही कर्वेशियस जा रहा है. इसको हम लोगों को स्ट्रेट कर देना है. ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा. लाइक दिस. अगर आपका पैटर्न कर्व जा रहा है तो इसको स्ट्रेट करना है, अदरवाइज स्ट्रेट है तो कोई बात नहीं. सेम फॉर द बैक. इस पार्ट को हम लोग स्ट्रेट कर दे रहे हैं. हम लोगों ने दो पैटर्न बनाया था, एक जिसमें हम लोगों ने शेपिंग प्रोवाइड की थी और एक जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेट रखा था. तो आप लोग पहले वाले पैटर्न से बनाइएगा. हमने इसको इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इन केस अगर आपके पास ऐसा कोई इशू आ गया जिसमें कि शेप पैटर्न हो तो आपको समझ में आएगा कि इधर से स्ट्रेट कर देना है. सीधी सी बात. इधर नहीं किया है क्योंकि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है. हल्का सा कर्व है, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सही है.
सो फ्लेयर्ड प्लाजो बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ड्रॉप लाइंस फ्रॉम दीज टू डार्ट्स। ये दोनों डार्ट की एंड से हम लोगों को इस तरीके से लाइन ड्रॉप कर देनी है। सेम काम फ्रंट में भी करेंगे और बैक में भी करेंगे। अब इन लाइंस को कट कर देंगे डार्ट पॉइंट तक। यस, इधर भी यही काम करेंगे। फ्रंट लाया जाए। What we are going to do, we are just going to close these darts. Like this. तो अब हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा ये आपका फ्लाउंस प्रोवाइड कर रहा है। तो डिफरेंस क्या है जब हम लोग सिर्फ साइड से एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि ये पैटर्न है, ये हमने सिर्फ साइड से एक्सटेंड किया है, इसको हम और फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते थे और ये इस तरीके से भी जा सकता है। ओके, बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो ये समझ लीजिए कि जब हम लोग फैब्रिक को सिर्फ, सपोज ये ट्राउज़र है, सिर्फ साइड से एक्सटेंड करते हैं तो ये जो फैब्रिक का बल्क है ना, ये ऑलमोस्ट साइड में ही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आपका फैब्रिक स्टिफ है, मान लीजिए कि आप रेयॉन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा स्टिफ फैब्रिक कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा फ्लाउंस आपको साइड में ही दिखाई देगा गैदर होकर के। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में एक्चुअली फैब्रिक, एक्सेस फैब्रिक जो हम लोग ले रहे हैं वो बीच में आ रहा है, तो इसकी वजह से ये जो फॉल होता है वो कुछ इस तरह से आता है, कुछ इस तरीके से आता है। जबकि ए लाइन की तरह लेने से, साइड में लेने से इस तरह का फॉल कम आता है। फैब्रिक अगर वैसा हो तो आ जाए, अदरवाइज नहीं आता है। सो दिस इज़ बेटर वे, नाइस वे टू मेक दिस प्लाजो। बैक में भी यही काम करेंगे। And now we are going to paste it on a new piece of paper. Yes. अगर आपको और ज़्यादा फ्लाउंस चाहिए तो आप इधर से भी स्लैश कर सकते हैं, इधर से भी स्लैश कर सकते हैं, इसको भी स्लैश कर सकते हैं और फर्दर स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जितना स्प्रेड आप इसमें कर रहे हैं उतना ही स्प्रेड आप फ्रंट के पैटर्न में भी कर रहे हैं। दोनों पैटर्न में सेम स्प्रेड होगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से भी और एक स्प्रेड हो तो आप इसको आगे इस फर्दर कट कर सकते हैं और इसको स्प्रेड भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन स्टार्टिंग में आपको डार्ट क्लोज करनी है। इसके बाद अगर आपको और स्प्रेड चाहिए और फ्लेयर चाहिए तो इसको आप आगे तक कट कर लीजिए दोनों को और फिर फर्दर स्प्रेड कर दीजिए। ठीक,
बट ज़्यादा बेहतर होगा कि आप नंबर ऑफ़ लाइंस बढ़ा दीजिए, उसको कट कीजिए और फिर थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कीजिए सबको, तो इससे फैब्रिक इक्वली पूरे गारमेंट पे आएगा. सो लेट्स पेस्ट दिस नाउ. ओके, सो दिस इज इट, वी आर रेडी. ये आपका कर्व जा रहा है तो आपको इसको कर्व ही कट करना है, स्ट्रेट नहीं करना है. यू कैन यूज अ हिप कर्व और इसको नाइसली ब्लेंड कर देंगे. ओके, इसमें हमने क्या किया है कि जो हिस्सा नीचे ज़्यादा है, जैसे ये थोड़ा सा ऊपर है और ये नीचे है, तो जो ज़्यादा नीचे है उसको उसको कनेक्ट करना है. इस पोर्शन को भी ब्लेंड कर देना है.
सो दिस इज़ इट। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। तो दो तरीके का हम लोगों ने प्लाज़ो आज सीखा है। एक जिसमें कि हम लोग स्लैश एंड स्प्रेड मेथड से फ्लेयर प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा एक सिंपल स्ट्रेट जिसमें कि हम लोग बस हेम के साइड से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैब्रिक एक्सटेंड कर देते हैं दोनों साइड में, फ्रंट और बैक में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।